सरकार ने इस आंदोलन को, इसकी गहराई को, किसानों के दृढ़ निश्चय को और किसानों के प्रति जो रिश्ते जज्बात इस देश की जनता के हैं उसको समझने में भूल कर दी। हम अभी भी कहते हैं, आवाज हर गली चौराहे पे हम बोलेंगे तब सरकार तक जाएगी, कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ दे, इसको नाक का सवाल ना सरकार बनाए। सरकार इन 3 काले कृषि कानूनों को, जिसको हम तो कृषि बिगाड़ कानून कहते हैं, इन 3 काले कृषि बिगाड़ कानून जो किसानों के डेथ वारंट हैं, इनको वापस ले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में किसानों को एक लिखित गारंटी दे और जो किसानों की मांगे हैं उनको माने। आप सरकार कई बार कहती है किसानों के बारे में कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों मांगते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें, हमने कई सेमिनार्स में कहा कि हम, सरकार हमको कहती है कि आप खुले बाजार में, कई हमारे और साथी जिनको किसानी के बारे में नहीं पता वो भी कई बार बोलते हैं कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों मांगता है। किसान अपने गेहूं को, धान को, दाल को, तिलहन को कहीं भी बेच ले। अरे मैंने एक बार 3 मुख्यमंत्रियों का चंडीगढ़ JW मैरियट में एक अधिवेशन था, उसमें मैंने पूछा कि अगर मैं अपनी गेहूं लेके बाजार में खड़ा हो जाऊं, सड़क पे खड़ा हो जाऊं कि 20 रुपए किलो आप मेरी गेहूं ले लें, तो सामने एक दुकान से आवाज आती है कि 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो पिसा हुआ आटा ले जाओ। मैंने कहा वो आपकी राशन की डिपो की दुकान है। जब किसान के साथ कंपटीशन ही केंद्र की सरकार का है तो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का हकदार है। आज फिर से उन सभी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना आशीर्वाद, समर्थन इस किसान गणतंत्र दिवस परेड को दिया। मैं फाइट फॉर फार्मर्स कमेटी के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, शुभचिंतकों और समर्थकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन और रात मेहनत करके पिछले कई महीनों से जन जागरण अभियान जो है पोंटा साहब के किसानों में चलाया और आज फाइट फॉर फार्मर्स राइट कमेटी की गिनती हिमाचल प्रदेश की सबसे अग्रणी किसान संस्था के रूप में दिल्ली के सिंगू और टिकरी बॉर्डर तक है। आज किसान जो यूनियंस हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश से फाइट फॉर फार्मर्स राइट कमेटी को की अनुशंसाएं जो है वो मानी है, उसको रिकॉग्नाइजेशन दी है और आने वाले समय में भी अगर आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहा, पोंटा साहब में किसानों के हकों की आवाज के लिए, पोंटा साहब की तरक्की बेहतरी के लिए, यहाँ की अमन चैन खुशहाली के लिए ये संस्था दिन और रात ऐसी आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेगी।